नमस्कार। आज का हमारा विषय है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि मतीराम की काव्यगत विशेषताएं। मतीराम रीतिकाल के उन कवियों में माने जाते हैं जो रीति सिद्ध परंपरा के कवि थे, जिन्होंने काव्य शास्त्र के आधार पर आचार्यत्व के लक्षणों का पालन करते हुए अर्थात लक्षण ग्रंथों का पालन करते हुए श्रृंगार की कविता लिखी। साथ ही एक तरफ रीतिकाल के शुद्ध श्रृंगार का वर्णन और दूसरी तरफ आश्रय प्रवृत्ति के परंपरा के निर्वाह, अर्थात जब हम किसी के आश्रय में होते हैं, किसी भी राजा के आश्रय में रहते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि हमारी वाणी, हमारी लेखनी, हमारी सोच उस राजा के अधीन होती है और वहां एक तरीके से राजा के हित में, राजा के विशेषताओं का बखान करते हुए कविता की जाती है या उनकी राज्य व्यवस्थाओं का बखान करते हुए कविता की जाती है, जिसमें अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत प्रचुरता से प्रयोग होता है। रीति सिद्ध कवि सेनापति भी उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन वे कभी किसी बंधन में आके कविता नहीं कर पाए। वे आश्रय में रहे, लेकिन जो उन्होंने कविता की, जो उन्होंने अपने काव्य का श्रृंगार का सृजन किया, वो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने काव्य का सृजन किया। तो मतीराम का श्रृंगारिकता और आश्रयदाताओं वाली परंपरा का एक साथ निर्वहन उस समय के आचार्यत्व का एक बहुत बड़ा लक्षण माना जाता था, जिसका मतीराम ने पालन किया। अब हम बात करते हैं मतीराम के काव्यगत विशेषताओं में। सबसे पहले भाव पक्ष को हम लेते हैं, क्योंकि किसी भी काव्य की विशेषता का जब हम प्रश्न हल करना प्रारंभ करते हैं तो उसका जो भाव की प्रधानता है उस काव्य की, उसमें जो भाव निहित है, हम उस भाव को सबसे पहले जांचते परखते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले आता है मतीराम के काव्य में रस योजना। देखिए, रीतिकाल के कवि हैं तो ये तो स्वाभाविक है कि उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होगी, लेकिन श्रृंगार रस में कौन से भाव की प्रधानता होगी? श्रृंगार बहुत तरीके से अपने आप को परिभाषित करता है। घोर श्रृंगार की बात अगर करें तो वह अश्लीलता की पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। श्लिष्ट श्रृंगार की बात करते हैं तो श्लिष्ट श्रृंगार एक सामाजिक दायरे में जो सौंदर्य की अभिव्यक्ति हो सकती है वह आती है। मतीराम घोर श्रृंगार से बचे हैं। मतीराम ने परंपरा का पालन किया है, सामाजिक मर्यादा का ध्यान रखा है। उन्होंने अपने श्रृंगार में भक्ति को भी शामिल किया है, उन्होंने नीति का भी इस्तेमाल किया है। तो अगर हम कहें रस योजना की, अगर हम मतीराम की बात करते हैं तो मतीराम के काव्य में भक्ति, रीति और नीति तीनों समान रूप से दिखाई देती हैं। उन्होंने तीनों ही भावों का अपने रस योजना के अंतर्गत प्रयोग किया है। उनके काव्य से तीनों भाव देखने को मिलते हैं, लेकिन चूंकि आश्रयदाता परंपरा में कवि रहे तो अपने आश्रयदाता की वीरता का, दानवीरता का, उसके और अच्छे लक्षणों का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना उस समय की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, जो सेनापति में भी मतीराम में भी दिखाई देती है। मतीराम चूंकि श्रृंगार के कवि थे तो श्रृंगार का वर्णन, बिंब, चित्रात्मकता, ये सारे लक्षण इनके काव्य में दिखाई देते हैं। हम आपको एक उदाहरण बताते हैं कि सौंदर्य का वर्णन मतीराम कैसे करते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गुराई। अगर आप शब्दों को भी ढंग से सुन लेंगे तो अर्थ स्वाभाविक रूप से स्पष्ट होता चला जाता है। यह जो है मतीराम की सबसे बड़ी पहचान है कि मतीराम के साहित्य की अलग से व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने शब्दों को भी सुन लिया ढंग से तो सहज अर्थ अपने आप प्रवाहित होता है। तो कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गुराई। आखिन में अलसानी, चितौन में मंजू विलासन की सरसाई। को बिन मोल बिकात नहीं, मतीराम कहे मुस्कानी मिठाई। ज्यों ज्यों निहारिये नीरे भय, नैनन त्यों त्यों खरी निक रेसी निकाई। जैसे जैसे नजदीक होकर देखते हैं सौंदर्य को तो और अधिक उसका सौंदर्य निखर कर सामने आता है।
सहज भाव से श्रृंगार का वर्णन और श्लिष्ट श्रृंगार का वर्णन, साथ ही कहीं शब्दों में आडंबरता नहीं है। यह हम जब कला पक्ष की बात करेंगे तब इसको बात करेंगे, लेकिन अभी चूंकि बात आई है अर्थ की, भाव की, तब हम बात कर रहे हैं कि रस योजना के अंतर्गत, रस निष्पत्ति के भाव के अंतर्गत, रसों के अंतर्गत श्रृंगार, शांत, करुण, रौद्र, वीर आदि सभी रसों का बहुत सामान्य तरीके से मतीराम ने अपने साहित्य में प्रयोग किया है। अगली विशेषता इनके भाव पक्ष की है वह है वीर रस की प्रधानता। इनके काव्य में चूंकि आश्रय में रहने वाले कवि थे, तो स्वाभाविक है अपने जो इनके आश्रयदाता राजा थे उनका वर्णन इनको करना ही था। तो इन्होंने अपने रचना ललित ललाम में राजा भाव सिंह की युद्ध वीरता और दानवीरता का बड़े ओजस्वी रूप से चित्रण किया। यानी केवल युद्धवीर ही नहीं थे राजा भाव सिंह, दानवीर भी थे। दानवीरता का परिचय देते हुए कवि मतीराम कहते हैं, दिन दिन दीनो दुनि संपत्ति बढ़त जाती, ऐसो याको कछु कम लाको बर वर है, हेम हय हाथी हीर विकसी अनूप जिमे, हेम हय हाथी हीर विकसी अनूप जिमी, भूपति को करत बिखारने को घर। दान की ऐसी प्रवृत्ति है कि राजा का घर भी दान कर करके भिखारी का घर हो जाता है। वो ये नहीं देखते कि मेरे पास क्या बचा, जमीन, हाथी, घोड़ा, सोना, हीरा, मोती सब कुछ दान कर देते हैं। तो अपने राजा की दान वीरता का प्रखरता से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन यहां मतीराम ने किया है। वे अपने आश्रयदाता की युद्ध वीरता का भी इसी तरीके से वर्णन करते हैं। तात्पर्य कहने का कि कहीं कंजूसी नहीं होती अतिशयोक्ति अलंकार में भी और भाव की अभिव्यक्ति में भी, दोनों को साथ लेके चलते हैं। अनुप्रास का बड़ा खूबसूरत इन्होंने वर्णन प्रयोग किया है अपने अभी जिस पद की हमने बात की उसमें, और अपने आश्रयदाता की वीरता का बखान भी वो इसी तरीके से करते हैं। तीसरा बिंदु आता है इनके काव्य में, काव्यगत विशेषताओं में भक्ति भाव की प्रधानता। चूंकि रीतिकालीन कवि, चाहे वो बिहारी रहे हों, चाहे सेनापति रहे हों, चाहे वो भूषण रहे हों, चाहे वो केशव रहे हों, और चाहे मतीराम रहे, भक्ति और नीति को रीति के साथ, श्रृंगार के साथ लेकर चले। कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा भाव, ये एक अलग बात है, लेकिन रीति सिद्ध कवि मतीराम बिहारी की परंपरा के कवि हैं। जिस तरह बिहारी के काव्य में रीति नीति और भक्ति की त्रिवेणी बहती है, उसी तरह यह त्रिवेणी मतीराम के काव्य में भी दिखाई देती है। उन्होंने, मतीराम ने भी एक सत्सई का निर्माण किया, एक सत्सई का सृजन किया, और सत्सई में उनके ये सारे भाव स्पष्ट होते हैं। वे अपने आराध्य कृष्ण और राम दोनों को मानते हैं। वे भक्ति की प्रवाहित, क्योंकि उस समय की ये एक प्रचलित प्रथा थी कि अपने ग्रंथ का प्रारंभ भक्ति के काव्यों, भक्ति के पद से करना है, भक्ति के दोहों से करना है, भक्ति के सवैयों से करना है, और आगे आप उसको कहीं भी किसी भी तरीके से श्रृंगार में ले जाइए, नीति में ले जाइए कहीं, लेकिन स्टार्टिंग जो भक्ति के पद से होनी चाहिए, ईश वंदना जिसको कहते हैं, ये प्रथम होता था। तो यहां मतीराम ने भी उसी परंपरा का पालन किया है। आप ये देखिए कि मतीराम वर्णन करते हैं कृष्ण का, घटवासी का, जो उनके हृदय में वास करते हैं, उनका वर्णन करते हुए मतीराम कहते हैं कि हिये बसत मुख हसत हो हमको करत निहाल, हृदय में बसकर जो तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा है वो हमें निहाल कर देता है। हिये बसत मुख हसत हो हमको करत निहाल, और घट घटवासी ब्रह्म तुम प्रकट भय नंदलाल, हृदय हृदय में, घट घट में निवास करते हो, मेरे हृदय में भी आप निवास करते हो। क्योंकि मतीराम जो है राम को अपना आराध्य मानते थे, तो राम के लिए वो कहते हैं कि मेरी मति में राम है, मेरी मति में राम है, कवि मेरे मतीराम, और चित मेरो आराम में, चित्त मेरे आराम, चित्त मेरे आराम, अर्थात हे राम तुम मेरे चित्त में आओ, मेरे मन में आओ, मेरे मन में, मेरे हृदय में तो तुम बसे हुए ही हो। तो बड़े खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छे अलंकारों का प्रयोग करते हुए, बहुत अच्छी भाषा और छंद का प्रयोग करते हुए मतीराम जो है अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद का अगला बिंदु आता है प्रेम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति,
प्रेमाभिव्यक्ति, लेकिन स्वाभाविक रूप में जो मतीराम प्रस्तुत करते हैं, स्वाभाविक प्रेमाभिव्यक्ति मतीराम के काव्य में देखने को मिलती है। और ये एक रीतिकाल के परम प्राय सभी कवियों की प्रवृत्ति है, जिसका वर्णन यहाँ किया है। अब श्रृंगार के दो भाव होते हैं, प्रेम के दो भाव होते हैं, एक है संयोग श्रृंगार, एक है वियोग श्रृंगार। मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपसे कहा कि अधिकतर कवियों ने जो है वो वियोग श्रृंगार में ज्यादा अच्छे तरीके से अपने भावों को प्रस्तुत किया है, ज्यादा अच्छे तरीके से अपने काव्यत्व को प्रस्तुत किया है, क्योंकि वियोग श्रृंगार में बहुत कुछ लेकर को है। मतीराम ने भी उसी परंपरा का पालन किया है और वियोग भाव की अभिव्यक्ति भी बड़े सुंदर तरीके से करते हैं। उनके काव्य में वियोग का जो भाव है वो विरह विहल नायिका जो है उसका भाव उनकी रचना दीपशिखा में दिखाई देता है। और वे कहते हैं, जा दिन ते छविसो मुस्क्यात कहूं निरखे नंदलाल विलासी, ता दिन में मन ही मन में मतीराम पिए मुस्कान सुधासी। सुधा यानी अमृत। नेको निमेश न लागन नैन चकी चित वे तिये देव तियासी, चंद्रमुखी न हले न चले निर्बात निवास में दीप शिखा। दीप शिखा की भांति हृदय में चंद्रमुखी यानी नायिका प्रेमिका बसी हुई है और वो वहीं उस दीप शिखा की भांति हिलडुल रही है, अर्थात मन को आलोकित कर रही है, प्रकाशित कर रही है। तो प्रेम की जो अभिव्यक्ति है, विरह भाव की अभिव्यक्ति है यहाँ, क्योंकि स्मृति में प्रियसी को देख रहे हैं मतीराम, प्रत्यक्ष में नहीं देख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य प्रेमाभिव्यक्ति जो है मतीराम की, विशेष रूप से प्रम्भ श्रृंगार में बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत प्रेमाभिव्यक्ति देखने को मिलती है। अगला बिंदु है प्रकृति वर्णन। प्रेम के आलंबन और उद्दीपन के रूप में सदैव प्रकृति सब प्रमुखता से आती है। प्रकृति ही वह तत्व है जो प्रेम में उद्दीपन का काम भी करती है, आलंबन का काम भी करती है ना। तो यहां पर मतीराम के काव्य में भी प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन मतीराम ने अपने काव्य में किया है। प्रकृति के मतलब अत्यधिक स्वाभाविक ऋतु वर्णन के रूप में भी हम इसको ले सकते हैं कि यह प्रश्न इस रूप में भी आ सकता है कि मतीराम के ऋतु वर्णन का वर्णन कीजिए। तो ऋतु वर्णन प्लस काव्य सौंदर्य एक ही भाव में प्रस्तुत होता है। तो ऋतु वर्णन का बहुत अच्छा 12 मासा का वर्णन मतीराम ने बहुत खूबसूरत किया। बिहारी के बाद मतीराम का 12 मासा का वर्णन सबसे अच्छा माना जाता है। तो बिहारी मतीराम जो है प्रकृति चित्रण बसंत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भोर भांवरे भरत हैं कोकिल कुल मंडरात, और 11 साल की मंजरी सौरभ शुभ रस सात। अर्थात बसंत का महीना है, अम्र मंजरी छाई हुई है, कोयल कूक रही है, भंवरे मंडरा रहे हैं। यह दृश्य इतना खूबसूरत है जो स्वाभाविक रूप से मन के अंदर प्रेमाभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर देता। अर्थात यह दृश्य उद्दीपन का काम कर रहा है और प्रकृति का बहुत खूबसूरत चित्रण यहां मतीराम इसके माध्यम से करते हैं। तो ये इस तरह से अगर देखें तो मतीराम का जो भाव सौंदर्य है वह बहुत श्रेष्ठ कोटि का भाव सौंदर्य माना जाता है। अब हम आते हैं मतीराम के कला पक्ष पर, और कला पक्ष में सबसे पहले मतीराम की भाषा जो है ब्रज भाषा है। मतीराम ब्रज भाषा में अपने साहित्य का सृजन करते हैं, लेकिन उनकी भाषा बहुत सहज सरल, एकदम भाषा के शब्दाडंबरों से दूर, एकदम सहज भाषा है मतीराम की। और उस सहज भाषा में मतीराम काव्य सृजन करते हैं। गतिशीलता और स्वच्छता उनके काव्य में दिखाई देती है। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं कि गुंछन के अवसंत लसे सिर पच्छन अच्छन किरीट बनायो, और पल्लव लाल समेत झरी कर पल्लव सो मतीराम सुहायो। प्रकृति का बड़ा सुंदर वर्णन है, लेकिन सहज भाव में भाषा को जोड़ते हुए अलंकारों का प्रयोग करते हुए मतीराम आगे बढ़ते हैं। मतीराम का अगला कला पक्ष का अगला बिंदु है अलंकार विधान, अलंकार योजना। अलंकार विधान प्राय रीति काल के सभी कवियों का बहुत अच्छा रहा है। सभी ने बहुत अच्छे तरीके से अलंकारों पर काम किया। और अलंकारों को अगर हम कहें कि अलंकार विहीन काव्य जो है वो गहनों विहीन या आभूषणों विहीन स्त्री के समान है, एक सुंदरी के समान है। जिस प्रकार कोई भी सौंदर्य बिना आभूषण के और अधिक सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार बिना अलंकारों के कविता की कल्पना नहीं की जा सकती। ये अलंकारों की परिभाषा में भी आता है। यहां पर यह बिल्कुल सटीक सिद्ध होती है।
मतीराम ने जो है अलंकारों का बड़ा अच्छा वर्णन अपने काव्य में किया है। ललित, ललाम, अलंकार, पंचशिखा आदि उनके अलंकारों से संबंधित ग्रंथ हैं, जिसमें उन्होंने अलंकारों की विशेषताओं को, अलंकार की आवश्यकता को प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने काव्य में दीपक, विभावना, उपमा, अतिशयोक्ति, प्रतीप और समासोक्ति अलंकारों का प्रयोग ज्यादा किया है। वे यमक, अनुप्रास, श्लेष आदि अलंकारों के साथ अपने काव्य को लेकर चले हैं। द्रष्टव्य अलंकार उनके काव्य में, रूपक अलंकार उनके काव्य में बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। जैसे एक उदाहरण मैंने अभी आपको बताया था उनके साहित्य के रूपक अलंकार का, यमक अलंकार का, कि मेरी मति में राम है, कवि मेरे मति राम, और चित्त मेरो आराम में, चित्त मेरे आराम। तो बहुत खूबसूरत रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग उन्होंने किया है। यमक अलंकार भी इसमें दिखाई देता। पल्लव लाल समेत झरी कर पल्लव सिमति राम सुहायो, बहुत अच्छा इसमें अलंकार रूपक का दिखाई देता है। अब तीसरा बिंदु आता है मतीराम के कला पक्ष का, वह है छंद योजना। तो प्राय रीति काल में एक धारा प्रवाहित हो रही थी छंद की, और उस धारा में कवि मतीराम भी अपनी वृत्त कौमुदी के माध्यम से छंदों को लक्षणों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि आचार्यत्व के हकदार थे, आचार्य थे मतीराम जी, तो इसलिए लक्षणों के माध्यम से और छंदों के सही चयन के माध्यम से वे कविता करते थे, पूरा ध्यान रखते थे। तो उनके श्रृंगार का वर्णन होता था तो स्वाभाविक है सवैया, दोहा, कवित्व आदि छंदों में ही लिखा जाएगा। इन्हीं छंदों का प्रयोग मतीराम ने अपने काव्य में अधिकतर किया, और भावों की सशक्त व्यंजना इन्होंने इन छंदों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो कहा जाए, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो नाद सौंदर्य और वर्णनात्मकता का जो प्रभाव मतीराम के काव्य में दिखाई देता है, जिनमें छंदों में लय, गति और तुक, वति आदि स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, इस भाव से अपने काव्य का सर्जन करने वाले मतीराम का काव्य श्रेष्ठ कोटि का काव्य है। और काव्यगत विशिष्टताओं की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कुछ महाकवि बिहारी के साथ और बहुत कुछ उनसे ऊपर के भाव इसमें प्रदर्शित होते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। मतीराम पर भी प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको छोड़े नहीं, प्रश्न को तैयार अवश्य करें। नमस्कार।